देखिए, आज खास तौर से जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के स्टेट कमेटी वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी, जिसके अंदर पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हुए और उसके साथ साथ पार्टी को किस तरह आगे लेकर जाना है उस पर सब लोगों की राय हुई। बहुत सारे लोगों ने अपनी राय रखी। मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र के लोग आए हुए थे यहाँ मौजूद और सब ने अपनी अपनी राय रखी और उस पर आगे काम हुआ। इसके अलावा पार्टी ने आज की इस मीटिंग में स्टेट वर्किंग कमेटी की कुछ रेजोल्यूशंस जो स्टेट के और नेशनल लेवल के मैटर्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुआ और वो रेजोल्यूशंस बनाए हैं और उस पर आगे काम होगा। और हमारे साथ जो अलायंस पार्टी के मेंबर हैं सज्जाद साहब, वंचित अघाड़ी के जो प्रकाश अम्बेडकर साहब की जो पार्टी है उस पार्टी के लोग भी यहाँ शामिल थे। आज आने वाले इलेक्शंस के सिलसिले में डिस्कशन हुआ, बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी हैं, वो भी आपके सामने मैं पढ़ूंगा, जिन पर आगे हम काम करेंगे। सर, मौजूदा हालात में जिस तरह से मजबूत अपोजिशन की ज़रूरत को महसूस किया जा रहा है, जिस तरह से फिरका परस्त ताकतें सारे मुल्क में सर उठा रही हैं और आप देख रहे हैं कि हर तरह से उन्होंने अपोजिशन को किनारे लगाने का काम किया है, तो किस तरह से सर इंडियन मुस्लिम लीग और जैसे आपने अभी वंचित बहुजन अघाड़ी का जिक्र किया, तो किस तरह से ये पार्टियां मजीद इस तरह की सेक्युलर सोच वाली पार्टियों को अपने साथ लाएंगी? देखिए, ऑलरेडी 3 पार्टियां इसमें मौजूद हैं वंचित अघाड़ी के इस अलायंस के अंदर, जिसमें आरजेडी भी शामिल है, वंचित बहुजन अघाड़ी भी शामिल है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी शामिल है और हम उम्मीद करते हैं कि और जो हमारे साथ लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, जो हमारी तरह सोच रखने वाली पार्टीज हैं, वो भी इसमें शामिल होंगी और इसको हम न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली और नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे इस अलायंस। जिस तरह का लिटरेसी रेट हम केरला में देखते हैं और जहां पर इंडियन मुस्लिम लीग खुद रियासती हुकूमत में शामिल है, तो इस लिटरेसी रेट को सारे स्टेट में खासतौर से पसमानदा जो तबके हैं और जो अक़लियतें हैं उनमें बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करने की ज़रूरत है? क्या बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारे बीच हमारे मेंबर पार्लियामेंट ईटी मोहम्मद बशीर साहब बैठे हुए हैं, जो 7 साल एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं केरला में और बशीर साहब की सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं आपको कि इनके ज़माने में जितने कॉलेज और स्कूल केरला में खुले हैं और ख़ास तौर से जो संस्कृत यूनिवर्सिटी इनके ज़माने में केरला में बनी है वो हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया संस्कृत यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इवन के यूपी में काशी में भी ऐसी संस्कृत यूनिवर्सिटी नहीं है। तो मुस्लिम लीग के पास ये तजुर्बा है और उनके साथ मुस्लिम लीग के स्टेट प्रेसिडेंट असलम मुल्ला साहब बैठे हैं। इन्होंने एक तारीखी स्कूल बना दिया नागपुर के अंदर, बनातवाला, हमारे मरहूम लीडर गुलाम महमूद बनातवाला साहब के नाम पर बनातवाला इंग्लिश मीडियम स्कूल, जिसके अंदर 17 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है, 1700 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है और ये अपने आप में एक लैंडमार्क है, एक शुरुआत है कि जो मुस्लिम लीग ने यहाँ महाराष्ट्र में शुरू की है। रेजोल्यूशन पास और हमने जो रेजोल्यूशंस पास किए हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं कि जो हेट स्पीच के ऊपर, खास तौर से रिलीजियस लीडर्स के ऊपर जो मुख्तलिफ लोग टिप्पणियाँ करते रहते हैं, उनकी बुराइयाँ करते रहते हैं, उसके बारे में यहाँ हमारे अलायंस पार्टीज के साथ मुख्तलिफ असेंबलियों में इस बिल को पास कराया जाएगा अगेंस्ट द हेट स्पीच, चाहे वो किसी मजहब के लीडर के बारे में हो, जो आमतौर से आजकल हम देख रहे हैं, खासतौर से मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, इवन के सिखों के लीडर्स के बारे में, सिखों के बारे में और दूसरे जो छोटे तबकात हैं उनके बारे में जो लोग मुख्तलिफ बयानात देते रहते हैं, बहुत ही हतक आमेज बयानात देते रहते हैं। इस पर ख़ास तौर से एक बिल सारी असेंबलियों में पास कराना है। इस पर ख़ास तौर से पार्लियामेंट में बशीर साहब और हमारे 3 दूसरे एमपीज़ जो दिल्ली में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, वो भी इस पर अपनी आवाज़ उठाएंगे और उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा दलित मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। हम ऑलरेडी उस पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और नेशनल लेवल पर इसके ऊपर हमारा काम करने का प्रोग्राम है जो अलायंस पार्टीज है उनके साथ। इसके अलावा वक्फ के मामला, खास तौर से आपके महाराष्ट्र में अगर देखें तो वक्फ का बहुत बुरा हाल है। वक्फ की जायदादें खुर्द-बुर्द की जा रही हैं, कोई वक्फ का कोई चेयरमैन ही नहीं बना आज तक और यहाँ पर हम सरकार को
मजबूर करेंगे कि वक्फ का मैनेजमेंट सही तरीके से हो, वक्फ का काम बहुत अच्छे तरीके से चले, जिस तरीके से होना चाहिए। और उसी वक्त के काम से मुसलमानों का और बैकवर्ड्स का बहुत काम हो सकता है, जिसके लिए सरकार को एक पैसा भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मगर हम अपने वक्त को अगर मैनेज कर लें तो ये सारे काम हमारे बड़े आसानी से हो सकते हैं। तो ये रेजोल्यूशंस भी आज की इस मीटिंग में हमने पास किया। और 5% रिजर्वेशन जिसकी बात होती रहती है बार बार, उस पर हम खास तौर से सरकारों को पुश करेंगे कि बैकवर्ड्स को, मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में कम से कम मिलना चाहिए। कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी है, मगर बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो सकता, ये बात समझ में नहीं आती बिल्कुल। आर्टिकल 25 एंड 20। हाँ, खास तौर से आर्टिकल 25 जो बशीर साहब फरमा रहे हैं, उसके ऊपर उसका इंक्रोचमेंट हो रहा है। राइट टू लिव द वे आई वांट टू बी, जो मुझे खाना है, जो मुझे पहनना है, जिस तरह मुझे रहना है, जिस मजहब पर चलना है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान उसकी हमें इजाजत देता है। मगर ये सरकार, खास तौर से बीजेपी सरकार, ये उसके लिए मुसलमानों को, दलितों को, पिछले दूसरे तबकात को, माइनॉरिटीज को मुस्तकिल इस पर परेशान करती रहती है। अब हिजाब का मामला ही देख लें आप, चाहे और दूसरे मामला देख लें आप, इन सारे मामला के अंदर हम सब मिलकर, हमारी जो साथी जमात हैं वो मिलकर सब काम करेंगे। और ये हमारा रेजोल्यूशन आज का है यहाँ जैसे कि ये अभी इलेक्शन करीब आने वाला है, कॉर्पोरेशन इलेक्शन मुंबई और थाने के जो वार्ड है, यहाँ पर मुस्लिम लीग की और वंचित की क्या तैयारी, कितनी सीटों का आप लड़ाएंगे आप? ये फैसला तो इलेक्शन अनाउंस होने के बाद होगा, उस पर हम अभी डिस्कशन चल रहा है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा हम ये फैसला करेंगे बैठकर, और माकूल नंबर ऑफ सीट्स पर हम लड़ेंगे। और अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। हमारी तारीफ भी रही है स्टेट में, खासतौर से नागपुर में, अमरावती में, थाने में इस बार हम बड़ी पूरी मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये अब्दुल रहमान साहब से एक सवाल करना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग महाराष्ट्र और बॉम्बे में जो मजबूती पहले थी वो अब क्यों नजर नहीं आ रही, और कहीं हम देखते हैं कि दो ग्रुप भी काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का इस मीटिंग का इस खास मकसद है, इसीलिए हमारे सीनियर लीडर बशीर साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई ग्रुप नहीं है, मुस्लिम लीग एक ही है। उसी सिलसिले में ज़्यादातर हमारे अंदरूनी जितने भी मुश्किलात या मसाइल सब खत्म हो चुका है। इंशाअल्लाह अब पूरी ताकत के साथ मुस्लिम लीग वो पुरानी जो है जो ताकत उस टाइम उसको वापस लाने के लिए सब एकजुट होकर एक ही सब के इंशाअल्लाह। अब ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग में जो है पिछले 5 सालों में हमें कुछ नजर नहीं आया कि कहीं कोई एक्टिविटी रही है। तो ये आज की इस मीटिंग क्या इस बात को इस नज़र से देखें कि इलेक्शन करीब है और इस तरह के मुद्दे जो अक्सर उठाए जाते हैं मुसलमानों के लिए, क्या ये इलेक्शन का स्टैंड नहीं है? क्या नहीं, ये सिर्फ इलेक्शन का स्टैंड नहीं है। हम लोग जो है हमेशा जद्दोजहद करते रहे। कुछ वजहात है जो मैं सुनकर यहाँ पर नहीं बता सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक रिप्लेसमेंट जो है, बहुत सारे, मैं आपसे एक बात तफसील से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे पार्टियाँ जो है मुसलमानों का कहकर या फिर कहकर बाजार में आई नहीं। और अभी अनकरीब ये जो अभी जो इलेक्शन हुआ उसके भी नताइज सब आपके सामने है। और एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, एक कम्युनिटी के मसले मसाइल उठाने के लिए सही में एक तंजीम चाहिए जो, और मुस्लिम लीग का तारीख रहा है आज तक एक दाग जो है हमारे किरदार पर किसी के ऊपर लगा। सर किस तरह से, सर जिस तरह से अभी आपने कहा कि इलेक्शन के नताइज आए और कुछ पार्टियों ने वोट काटने का काम भी किया, इस तरह की बातें चल रही, तो मुस्लिम लीग किस तरह से इन पार्टियों से अलग है? मैं मुस्लिम लीग इन पार्टियों से इस तरीके से अलग है। मुस्लिम लीग जो है, जैसा मेरे साथी हमेशा कहता है अब्दुल हमीद साहिल साहब, मुस्लिम लीग जो है बेवा बनाने की कोशिश नहीं करते, मुस्लिम लीग जो है यतीम बनाने का काम नहीं करता है। ये मुस्लिम लीग जो है इंटॉलरेंस के ऊपर बात नहीं करता है, एरोगेंस नहीं है मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग हमेशा कानून को मानते हैं और देश की एकजहती को जो है साथ में लेकर आगे बढ़ता है। मुस्लिम लीग का कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा नेशनल इंटीग्रिटी के बारे में कहा गया है, और फिरका परस्ती और लोगों को बांट कर जो है पोलराइजेशन काम मुस्लिम लीग नहीं करता। मुस्लिम लीग एक साफ सुथरी, साफ किरदार की पार्टी। इसी हिसाब से जो है उसी केरला के तर्ज पर जो हम लोग इधर काम करेंगे। आपको मालूम है केरला पर जैसा हमारे प्रेसिडेंट लीडर ने कहा एजुकेशन में आगे है। अभी हाल में हम लोगों ने, मैं और मेरे साथी ने भिवंडी में हमने एक मीटिंग किए थे, वहाँ इनके आवाज़ दिया था अगर मुस्लिम लीग यहाँ पर होता तो वहाँ की हालत ऐसा नहीं होता। क्योंकि मुस्लिम लीग को इंशाल्लाह मजबूत होने की जरूरत, कुछ गलतियाँ हमारी भी है, लोगों की भी है, और ये पूरी गलती को हटा करके इंशाल्लाह भी देश को बचाने के हिसाब से भी
और कम्युनिटी की जो है मकसद बचाने के हिसाब से मुस्लिम लीग इंशाल्लाह पूरे तैयारी से जो है सामने आएगा इंशाल्लाह। जिस तरह से देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सर कि जो हेट स्पीच पर जो अदालत की निर्णय आ रहे हैं इस्माइली जैसे कि सामने बात आई है, और दूसरा हिजाब को लेके जो वर्डिक आया है, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि अदालत के फैसले इस तरह से आ रहे हैं जो कि कंट्रोवर्शियल है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? Your question is very relevant. There is such a move. That's why he told about Article 25 and attack on Article 25 and 21 things like that. The hate speeches and the Kashmir file and all these kinds of things are going on. We are strongly opposing because they are jeopardizing the very structure of the Indian Constitution. So we are working hard against that kind of things. We are fighting legally as well as in the parliament. As media men, you may be knowing that every day we are reacting. We are reacting in the Indian parliament than any other minority party do it. We do it. Legally also we are fighting. On all these kind of cases, we are party in the Supreme Court. That's we are doing. Legally and practically. Mr. we are doing Ibrahim, it. Yes. what is your expectation now from the election point of view? सज्जाद बाबारी जी ये बताइए कि बहुजन वंचित आघाड़ी और मुस्लिम लीग का जो अलायंस हुआ, इससे पहले MIM और बहुजन वंचित आघाड़ी का जो अलायंस हुआ था, लेकिन केमिस्ट्री कहीं ना कहीं फेल हो गई, प्यार में गड़ाहट पड़ गई। तो अब मुस्लिम लीग के साथ आप लोग जो है कहेंगे बना रहे इसको कोई वजह नहीं है। वंचित और आज जो है वो चाहते थे कि हम मुसलमानों के साथ मिलकर के काम करें, लेकिन इसकी पहल तो आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब ने की थी, लेकिन वहाँ पर वो जब आप कहते हैं कि केमिस्ट्री फेल हो गई तो हमने नई केमिस्ट्री जोड़नी शुरू की, ये इंशाल्लाह कामयाब होगी। वो फेल हो गया। ये कॉन्सेप्ट तो जहीन पर मुसलमान वाला जो है कवाड़ी से शुरू किया था, वो भी नाकामयाब नजर आया। मुझे लगता है कि आपकी दलितों का मुसलमानों का जो एकता और अखंडता का जो नारा है वो कैसे कामयाब साबित है? आपकी बात IUML के साथ जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही सेक्युलर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें ज़हीन लोग हैं, इसमें तालीम याफ्ता लोग हैं और प्रकाश अम्बेडकर साहब बहुत तालीम याफ्ता है, बाबा साहब अम्बेडकर के होते हैं और हमारे साथ जो इस वक्त काम चल रहा है ये कामयाब हो। इंशाल्लाह आप ये कहना चाहते हैं कि MIM में ज़हीन लोग नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे? हो सकता है, आप मान लीजिए, अगर आप कहना चाहते हैं आप नहीं तो हम काम करते हैं। देखिए आज का प्रोग्राम जो है वो हमारी पार्टी को जिस तरीके से केरला तमिलनाडु में मजबूत है मुस्लिम लीग और वहाँ का मॉडल जो है वो पूरे इंडिया में काबिल तारीफ है और मशहूर है, तो किस तरीके से वही चीज़ों को महाराष्ट्र में अप्लाई किया जाए उस चीज़ के ऊपर लेके आज मीटिंग हुई है। मेंबरशिप ड्राइव करेंगे आगे आकर और बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले इलेक्शन है उसके बारे में बात हुई है, तो काफ़ी लंबा डिस्कशन चला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक एक्शन प्लान के साथ और साथ ही साथ नेशनल लेवल के जो इश्यूज़ है उसके ऊपर भी बात की गई कि किस तरीके से जो हेट स्पीचेस दी जाती है उसके ऊपर बात हुई है, साथ ही साथ जो मुस्लिम रिजर्वेशन है उसके ऊपर बात हुई है, जैसे कई मुद्दों पर बात हुई है आज। तो ये आज मीटिंग का एजेंडा था हमारे। मुमरा शहर में किस तरह से अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से आप मुख्य मुद्दे जो शहर के, जैसे कि आपने टोरेंट पावर को लेकर आवाज़ उठाई, बस स्टॉप को जो होर्डिंग्स लगे थे उसको लेकर आपने आवाज़ उठाई, हॉस्पिटल को भी लेकर आपने आवाज़ें उठाई हैं, तो अब जब यहाँ पर एक पूरी तरह से कमेटी का गठन हो रहा है, कमेटी रिवाइव की जा रही है, तो क्या आपको यहाँ से किस तरह का आदेश मिला है, किस तरह का बैकअप रहेगा आपको यहाँ से? देखिए जैसे कि अभी बताया गया आपको कि हमारी पार्टी में ये खास बात है और मुस्लिम लीग में जुड़ने की एक ही खास बात है कि हमें किसी तरीके के ऊपर प्रेशर नहीं होता है। हम हमारे लीडर है खुद हमारे एरिया के, हमको ये नहीं बोला जाता कि आप ये ना करो वो मत करो, हम अपनी काम के लिए आज़ाद हैं। तो हम लोग जो और मुस्लिम लीग का उद्देश्य यही है कि भाई जो पब्लिक के लिए काम हो वो करना है। तो हम आपको जैसे कि पता ही है कि मुमरा में हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अभी तो पूरी आने वाले इलेक्शन में पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। इंशाल्लाह अभी मुमरा मुस्लिम लीग के जो है वो कॉर्पोरेटर भी मुमरा में आपको नजर आएंगे इंशाल्लाह। आने वाले इलेक्शन को लेकर आप लोग क्या तैयारी है मुस्लिम लीग? देखिए जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे नेशनल लीडर साहब ने बात की है, सबसे पहले तो अभी जो वक्त मिला है हमको इसका फायदा उठाएंगे और तंजीमी ढांचा पहले अपना खड़ा कर लेंगे, मेंबरशिप ड्राइव कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर हम जैसे मुस्लिम लीग पहले लड़ती थी उसी अंदाज में हम लड़ने की कोशिश करेंगे
तो चूंकि अभी आपने बात की कि हमारे अलायंस भी चल रहा है, प्रकाश अम्बेडकर जी से बात हुई है, राष्ट्रीय जनता दल से बात हुई, इस तरह की और जो पार्टियां हैं ऐसी जिनकी विचारधारा सेकुलर है, उनसे भी हम बात करेंगे। एक महाज बन जाएगा इंशाल्लाह ताला, फिर उसके बाद सीटें आएंगी और हम अच्छे अंदाज में लड़ेंगे जैसे हम पहले लड़ते थे। बम्बई में क्या मुद्दे होंगे आने वाले दिनों में आपके, क्या मसले मसाइल पर आप लोग काम करेंगे? देखिए मुंबई में तो बहुत सारे इशूज अभी ऐसे हैं कि नेशनल इशू छोड़कर मकामी मैं मकामी इशूज़ की बात कर रहा हूँ कि अक्सर वार्ड्स में ये देखा जा रहा है कि करप्शन के इंतजाम आ रहे हैं। लोगों ने वादे कुछ किए थे लेकिन काम लोगों का नहीं हुआ है। अब जैसे भी हमने आपको बताया कि तंजीमी सतह पर हम जाएंगे पहले, उसके बाद हम तमाम जो इस तरह के वार्ड जहाँ मुस्लिम लीग अपने कैंडिडेट खड़े कर सकती है, जहाँ हम लड़ सकते हैं, वहाँ के हम इशूज़ क्या है उस पर हम नजर दौड़ाएंगे और फिर उन इशूज़ को हम हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।